कावड़ का जल लेकर जब आप चलें, कावड़ के जल को कंधे पर लेकर जब आप चलते हैं तो विचार करिएगा कि वो कावड़ का जल आप लेकर नहीं जा रहे, स्वयं आगे विराजमान है मेरे देव अधिदेव महादेव एक लोटे के रूप में, और दूसरा जो लोटा पीछे बंधा है वो है मेरी माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा। भक्ति के डंडे को पकड़कर, विश्वास के डंडे को पकड़कर, श्रद्धा के डंडे को पकड़कर, बांस को बांबू को पकड़कर, आगे शिव हैं, पीछे माँ आद्य शक्ति हैं, उनको लेकर जब हम चलते हैं, बोल बम बोलते बोलते जब चल रहे होते हैं तो कावड़ आप लेकर नहीं जा रहे होते हैं, स्वयं देव अधिदेव महादेव और माँ आद्य शक्ति माँ जगत जननी उस भक्ति के बल पर आपको मंदिर शिवालय देवालय तक लेकर जाती हैं और जल चढ़वाते हैं। कल कोई कह रहा था कि गुरुजी, कई लोग कहते हैं कि कावड़ तो बड़े बड़े उद्योगपति नहीं उठाते, करोड़पति नहीं उठाते, बिजनेसमैन नहीं उठाते, एक साधारण से व्यक्ति कावड़ उठाते हैं। हम उनसे कहेंगे जरा सोशल मीडिया पर या न्यूज़ पर देखना, एक ऐसा उद्योगपति जिसके अरबों खरबों रुपए हैं, वो भी हरिद्वार से कावड़ भरकर भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए फ्लाइट से लेकर गया, कंधे पर कावड़ भरकर। शिव पर उंगली उठाने वाले कहते हैं कि कावड़ तो ये जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, वो लोग कावड़ उठा रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो कावड़ नहीं उठाते। तो वो पढ़े लिखे जो कावड़ नहीं उठा रहे हैं उनसे तो अच्छे फिर अनपढ़ हैं, जो भगवान पर और अपने सनातन धर्म पर विश्वास तो करते हैं, डिगते तो नहीं हैं, आडंबर में तो नहीं जा रहे, कहीं भटक तो नहीं रहे। तुम सनातन धर्म में जन्म लेकर, हिंदू धर्म में जन्म लेकर भी अगर अपने हिंदू धर्म पर उंगली उठा रहे हो तो तुमसे तो वो साधारण अच्छे हैं जो भगवान पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाकर मेरे राम मेरे कृष्ण मेरे शिव के हो रहे हैं। और दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति वही है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से प्रश्न किया था, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से प्रश्न किया कि व्यक्ति का श्रेष्ठ कर्म क्या है। रामकृष्ण परमहंस जी भूमि पर बैठे हुए थे, आसन लगा हुआ था, माँ शारदा भोजन बना रही थी, और स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न करा, मनुष्य का कर्म क्या है। रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र से कहा, स्वामी विवेकानंद जी से कहा, नरेंद्र, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है जिस धर्म में वो जन्म लिया है, जिस भारत की भूमि पर वो जन्मा है, जिस भूमि पर वो जन्म लिया है, जिस सनातन धर्म में वो जन्म लिया है, मनुष्य का कर्म है उस सनातन धर्म को पकड़कर अपने कर्म को करते हुए अपने लक्ष्य को पा लेना। आप बहुत अच्छा बिजनेस चालू कर रहे हैं और कोई आपसे कह रहा है कि आपका सनातन धर्म छोड़ दो और आप बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे, तो ऐसा बिजनेस किसी काम का नहीं। वो बिजनेस किसी काम का नहीं। और कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को
नीचे दबाने के लिए, सनातन धर्म को नीचे करने के लिए केवल सनातनियों की ही वीडियो बना बना कर गलत तरह से प्रेषित करते हैं, गलत तरह से प्रेषित। देखो तुम्हारे सनातन धर्म में ऐसा हो रहा है, अरे दम है तो दूसरे धर्म का वीडियो बनाकर डालकर देखो। एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि अपन कैसे हैं। कावड़ कंधे पर रखकर जब ये कदम चलते हैं ना, ये कदम तुम्हारे नहीं होते हैं। कावड़ कंधे पर रखकर जो कदम चलते हैं वो कदम तुम्हारे नहीं हैं, वो कदम है तुम्हारे विश्वास के, वो कदम है तुम्हारी श्रद्धा के, वो कदम है तुम्हारे भाव के, वो कदम तुम्हारे नहीं हैं, वो कदम है तुम्हारे माता पिता ने जो तुमको संस्कार दिए हैं, वो कदम तुम्हारे साथ में चल रहे हैं। प्रसन्नता कब होती है? जब एक सनातनी, प्रसन्नता कब होती है? जब एक हिंदू, प्रसन्नता कब होती है? जब एक सनातन धर्म को मानने वाला सनातन धर्म की मजबूती की बात करें। हम स्वयं भी अपनी व्यासपीठ से कहते हैं कि आडंबर में मत फंसो, पाखंड में मत जाओ, पर हमारे शास्त्र कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, आडंबर किसको कहते हैं, पाखंड किसको कहते हैं? जब तुम गलत विचारों में फंसने लगते हो, ढोंग ढकोसले में फंसने लगते हो, तो उसको आडंबर कहा गया, उसको पाखंड कहा गया, उसको आडंबर कहा गया। पर जब शिव को जल चढ़ाने का नंबर आ जाए, जब राम जी को तुलसी का दल चढ़ाने का नंबर आ जाए, जब भगवान कृष्ण को वैजंती माला चढ़ाने का नंबर आ जाए, जब गंगा का स्मरण करने का नंबर आ जाए, जब यमुना जी की स्वच्छता की बात आ जाए, जब माँ सरयू को प्रणाम करने का नंबर आ जाए, जब माँ नर्मदा के कंकर को शंकर के रूप में पूजने का नंबर आ जाए, जब माँ गोदावरी के मात्र दर्शन का नंबर आ जाए, जब माँ कावेरी के दर्शन का नंबर आ जाए, उस समय पर तुम्हें ये नहीं विचार करना है, उस समय पर तुम्हें ये विचार करना है कि मेरा धर्म मुझे ये कहता है, कि मेरा धर्म ये मुझे कहता है कि इन पर भरोसा कर कर जिस दिन मैंने भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन मेरा कार्य सफल जरूर हो, उस दिन मेरा कार्य सफल होगा। वो कदम तुम्हारे नहीं है, जो कदम मंदिर तक जाए वो कदम तुम्हारे संस्कारों के हैं, जो कदम मंदिर तक तुम्हें लेकर जा रहे हैं, शिवालय तक तुम्हें लेकर जा रहे हैं, तीर्थ तक तुम्हें लेकर जा रहे हैं, वो कदम तुम्हारे विश्वास के हैं, जो कदम तुम्हें परमात्मा के दरवाजे तक, गुरु के दरवाजे तक लेकर जा रहे हैं, वो कदम तुम्हारे श्रद्धा के हैं। और जो कदम तुमको होटल तक लेकर जा रहे हैं, जो कदम तुम्हें मॉल तक लेकर जा रहे हैं, और जो कदम तुम्हें दारू की दुकान तक लेकर जा रहे हैं, व्यसन तक लेकर जा रहे हैं, वो कदम संस्कार के नहीं हैं, वो कदम संस्कारित नहीं माने जाएंगे, वो श्रद्धा और विश्वास के नहीं माने जाएंगे, वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाले माने जाएंगे, बर्बाद करने। सीहोर माँ सीवन के तट से कावड़ भरकर लोग कुबरेश्वर धाम तक आते हैं। सुल्तानगंज से कावड़ भरकर लोग देवघर तक जाते हैं। हरिद्वार से कावड़ भरकर लोग नीलकंठ तक जाते हैं। नर्मदा जी का जल लेकर लोग महाकालेश्वर बाबा तक जाते हैं। छिपरा जी का जल लेकर लोग ओमकारेश्वर तक जाते हैं। हर जगह पर कावड़ चढ़ती है, हर जगह कावड़ चल रही होती है। कई लोग भोजन के भंडारे लगाते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलाते हैं। कोई पोहा बांट रहा होता है, कोई चाय बांट रहा होता है, कोई पानी बांट रहा होता है, कोई कॉफ़ी दे रहा होता है, कोई पानी ही पिला रहा होता है, और कोई कोई ऐसा होता है कि उसने केवल कुर्सी लगा दी बैठने के लिए कि आप यहाँ से बैठते हुए निकल जाना। और कई लोग
ऐसे भी होते हैं कि ये सोचते हैं कि ये तो हमारे यहाँ आए थोड़ी ना है, ये तो मंदिर जा रहे हैं, ये तो बाबा के दरवाजे जा रहे हैं, ये तो नीलकंठ जा रहे हैं, ये तो देवघर जा रहे हैं, ये तो कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं, ये तो हमारे थोड़ी ना है। कई लोग ऐसे भी हैं और ये विचार करते हैं ना देना, इतना देना कि मुझे संपदावान बनाना, वैभववान बनाना और मुझे संपदा देना। भगवान भी विचार करता है, तेरे दरवाजे के सामने से इतने शिव भक्त निकल कर चले गए और तेरे द्वारा एक चुल्लू पानी तक नहीं पिलाया गया, तो अगले बार तेरे दरवाजे पर ये अन्न, ये जल, ये धन, ये वैभव, ये सत्ता, ये संपदा टिकने वाली नहीं, टिकने वाली नहीं। और कई ऐसे हैं जो निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, दिया है उसने, और भगवान जब दे, भगवान जब करुणा करे, भगवान जब कृपा करे, भगवान जब तुम्हारे हाथों में दे, तो प्रयास करना। हमने देखा है जब कथा होती है तो गरीब से गरीब एक साधारण सी भी स्त्री अपनी झोली में 2 रोटी लेकर आती है, थोड़ा सा मिर्ची का ठेसा लेकर आती है, थोड़ी सी चटनी लेकर आती है और वो अपनी अड़ोसन पड़ोसन को भी भागते देती है। उसको क्या मिल रहा है, उसको क्या प्राप्त हो रहा है, उसको क्या मिल रहा है, ये वह जानता है, ये वो जानता है। शिव कथा कह रही है, कावड़ चढ़ाने में तुम्हारे कदम नहीं चल रहे हैं, तुम्हारा विश्वास चल रहा है। कावड़ चढ़ाने में तुम्हारे कदम नहीं चल रहे, तुम्हारी श्रद्धा चल रही है। कावड़ चढ़ाने में तुम्हारे कदम नहीं चल रहे, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे माता पिता के संस्कार चल रहे हैं। और कावड़ चढ़ाने में तुम्हारे कदम नहीं चल रहे, तुम्हारे संस्कार और सनातन धर्म की ऊर्जा चल रही है, ऊर्जा चल रही है। कई लोग कहते हैं इतनी कावड़ चढ़ती है, क्या मिलता होगा, क्या मिलता होगा, इतनी कावड़ चढ़ रही है, क्या मिलता होगा, कावड़ के डंडे लेकर जाने में क्या मिलता होगा, कावड़ का लोटा भरकर जाने में क्या मिलता होगा। हम उनसे पूछते हैं तुम्हें कावड़ के डंडे दिख गए कि कावड़ चढ़ाने से क्या मिलता होगा, तो तुम एक जवाब जरूर देना कि राजनेताओं के झंडे उठाकर उनके पीछे पीछे जयकार करते हुए चलने में तुम्हारे को, तुम्हारे बाप को क्या मिलता होगा। विचार करिए, कावड़ के डंडे लेकर चल रहे हैं तो तुम्हारे को काली मिर्ची लग रही है, कावड़ के डंडे लेकर चल रहे हैं तो तुमको काली मिर्ची लग रही है कि कावड़ के डंडे उठाने से क्या मिलेगा, कावड़ का जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, बोल बम बोलने से क्या मिलेगा, कावड़ लेकर जाने से क्या होगा, नंगे पैर चलने से क्या होगा, कावड़ लेकर इतनी दूर जाने से क्या मिलेगा। तो तुम तुम्हारे पिताजी के झंडे लेकर चलते हो, तुम राजनीति के झंडे लेकर चलते हो, उनको जय जय करते हुए चलते हो, उनका जय घोष करते हुए चलते हो, तो राजनीति के डंडे उठाने में, राजनीति के झंडे उठाने में और राजनेताओं के पीछे पीछे घूमने में तुमको क्या मिलता? केवल एक बोतल या 500 का नोट, बस इतना मिल जाता है और उसमें तुम डंडा और झंडा सब लेकर चलते रहते हो। अब जरा विचार करो, राजनीति के पीछे चल रहे हो तो एक नहीं बोल रहा कि हमने झंडा पकड़ा, हमने डंडा पकड़ा, हमने उनकी जय जय करी, और जो सनातन धर्म का कावड़ लेकर चढ़े, जो सनातन धर्म की कावड़ लेकर आगे बढ़े, और तुम्हारे को हृदय में खलने लगा, चुभने लगा। ए भाई, क्या देगा, क्या प्रदान करेगा, ये वही जानता है। क्या देगा, क्या प्रदान करेगा, ये वही जानता है, वही जान, तुम नहीं जान सकते। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन
इसलिए निवेदन है, कावड़ चढ़ाने वालों पर, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वालों पर, भगवान राम के दर्शन करने वालों पर, भगवान कृष्ण के दर्शन करने वालों पर, तीर्थ यात्रा करने वालों पर, भगवान की भक्ति में डूबने वाले पर उंगली उठाना बंद करो। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। वो तो भगवान के लिए डंडा उठा रहे हैं, वो तो भगवान के लिए कावड़ उठा रहे हैं, वो तो भगवान के लिए लोटा भर कर जा रहे हैं। तुम किसके लिए जा रहे हो? किसके लिए डंडा उठा रहे हो? किसके लिए झंडा उठा रहे हो? एक राजनेता के लिए, एक राजनीति के लिए? क्या भी? फिर लोगों ने कहा कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, इससे तो कॉलेज जाते, स्कूल जाते तो अच्छा रहता, मंदिर जाने से क्या मिलेगा? हम कहते तुम गए थे ना कॉलेज, तुम्हें क्या मिला? लोगों को कमेंट्स करने के लिए, लोगों को अपशब्द बोलने के लिए। तुम भी तो स्कूल गए थे, कौन सा तुम लोगों ने स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर कौन सा बड़ा काम करा? अभी भी तो लोगों की टांगी खींच रहे हो। और अगर कोई सनातन की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसका टांग ना खींचिए। हम कहते हैं, हम भी कहते हैं, खूब अच्छे पढ़ो, खूब मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, रात दिन एक करो, और देखो जितना तुम वर्णन करते हो कि कावड़ मत चलाओ, जल मत चढ़ाओ, ये देखो, एक पत्र देखिएगा, जिनने कावड़ चढ़ाई उनका पत्र देखो, और तुम जिंदगी भर टांग खींचते रहे। तुम्हारा चेहरा देखना दर्पण में जाकर, कांच में जाकर, कि तुम्हें क्या मिला, और जिनने कावड़ चढ़ाई उनको क्या मिला। देखिए, मेरा नाम संगीता चंद्रशेखर मास्के है, मेरा गांव का नाम तुगांव है, जो पोस्ट भालकी, तालुका भालकी, जिला बिदर में स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव अपने बेटे की सरकारी नौकरी के लिए बहुत चिंतित थी, उसका आखिरी साल था, और एक दिन मेरी बड़ी दीदी ने बताया, सियोर वाले बाबा कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। उसके बाद मेरे बेटे ने भगवान शिव जी की पूजन करना शुरू की, पशुपतिनाथ का व्रत किया, भोलेनाथ जी की कावड़ भरने के लिए सीहोर आ गया, और बाबा की कावड़ भर कर गया, और आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग आ गया, और भोलेनाथ की कृपा से मेरा बेटा BSF में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ। जो कहते हैं कावड़ का डंडा उठाने से क्या मिलेगा, जो कहते हैं कावड़ चढ़ाने से क्या मिलेगा, जो कहते हैं लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, अरे भाई क्या मिलता है ये तो वही जानता है जिसने कावड़ चढ़ाई है। और आजा, और आओ, और बताते हैं। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर। मेरा नाम सुनीता विठल कराड़ है, मैं लातूर शहर की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आज यहाँ बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद देने आई हूँ। गुरुदेव मेरा बेटा ओमकार पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन पिछले 3 साल से सिविल इंजीनियर की सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। बार बार 1 या 2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता था। तब मैंने बाबा से विनती की, तब पंडालों में बैठकर कथा सुनी, और मेरे बेटे को मैंने 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई मेरा बेटा कावड़ भरने सीहोर आया, और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा सिविल इंजीनियर असिस्टेंट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। क्या मिलता है कावड़ चढ़ाने से? क्या मिलता है कावड़? क्या मिलेगा कावड़ का 1 लोटा जल चढ़ाने से? अरे भाई एक पत्र और देखो, जिसने पूरी आस छोड़ दी, सब कुछ। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आपका भी कुछ ना कुछ पैसा इस कंपनी में कहीं ना कहीं लगा होगा, और वो पैसा तुम्हें नहीं मिला होगा। पर इसको देखो जिसको प्राप्त भी हुआ। और जितने यहाँ बैठे हो ना, तुम्हारा भी थोड़ा ना थोड़ा पैसा उस कंपनी में लगा होगा और वो मिला नहीं होगा। पत्र देखिए। मैं सीता मित्तल, पति का नाम संजीव मित्तल, जिला धौरपुर से मैं बसेड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरे पति ने एक सहारा कंपनी में काम किया, जो प्राइवेट कंपनी थी, और 2018 में वो फेल हो गई। वो कंपनी पैसे लेकर चली गई। हमें जिन जिन के पैसे हमने लिए थे और कंपनी में जमा किए थे, वो सब हमारे को परेशान करने लगे। गुरुजी मेरे पति को मारते,
पीटते और उसको गालियां देते, इतना इतना गंदा कहते। हमने अपना मकान तक बेचकर लोगों के पैसे दे दिए, पर कंपनी से हमारा पैसा नहीं आया। तब मेरी ननंद हमें शिव पुराण कथा के बारे में बताई। उसने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो और एक काम करो, एक बार सीहोर वाला बाबा के कहने पर सीहोर जाओ, वहाँ की कावड़ भरो। तो कहा कावड़ भरने से क्या कंपनी हमारे पैसे दे देगी? मकान भी चले गया, कुछ भी नहीं बचा, गहने भी नहीं बचे, और लोग आज भी गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं। उनका पैसा कहाँ से देंगे? जब कंपनी ही चली गई तो पैसा कहाँ से मिलेगा? क्या करा जाए? तब कावड़ भरने के लिए आई और बाबा की कृपा से जैसे ही कावड़ भरकर मैं गई 2022 की, और 2023 के मार्च के महीने में बाबा की कृपा से कंपनी से थोड़ा सा पैसा आ गया और मैंने सबका पैसा चुका दिया, और बाबा की कृपा से मेरा मकान वापस बन गया, और आज मैं बाबा की कृपा से वापस सेटल हो गया। ये शिव की भक्ति है। इसको कहते हैं कावड़ चढ़ाने का एक लोटे जल का क्या फल है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। क्या मिलेगा? जो कहते हैं कावड़ का डंडा उठाकर चलने से अच्छा है कि बैग उठाकर जाओ, क्या मिलेगा? हम उनसे कहते हैं तुम आओ, कावड़ का डंडा उठाओ, लोटा उठाओ, एक लोटा जल चढ़ा, फिर मालूम पड़ेगा कि तुझे मिला क्या है, क्या प्राप्त हुआ है तुझको, तुझे मालूम पड़ेगा। क्या मिलेगा? क्या प्राप्त हो, इसको समझना है। अरे भाई, आचार, विचार, सत्कार और प्यार, चार चीजें हैं। आचार, विचार, सत्कार और प्यार, ये चार चीजें जहां पर होती है वहां सब कुछ होता है, सब कुछ। आचार, विचार, सत्कार और प्यार। आप जहां हो ये विचार कर रहे हो कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वो श्रेष्ठ है, और कर्म करूं और परमात्मा को समर्पित कर कर करूं, भगवान का भजन करूं और समर्पित कर कर करूं, क्यों ना मिलेगा? कैसे ना मिलेगा? अब आप लोगों ने भी एक लोटा जल चढ़ाया होगा, उसी का फल यहाँ मिला। कहीं ना कहीं शिव कृपा हुई, बाबा की करुणा हुई, तो एक लोटे जल का फल तो मिला। और एक लोटा जल चढ़ाया तो उसका फल ये मिला कि आप यहाँ बैठे हो,
और यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर कर जाओगे तो उसका फल और मिलेगा। अब वो क्या देगा ये उसके ऊपर है। जब उसने यहाँ तक पहुँचा दिया, बिठा दिया, तुमको सुना दिया, तो फिर अब घर जाकर तुमको क्या देगा ये तो वही जान सकता है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर तो दो। आचार विचार सत्कार, जहाँ सत्कार है, जहाँ आदर है, जहाँ सम्मान है, जहाँ एक दूसरे को आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, सत्कार दिया जाता है, वहाँ सब कुछ है। जहाँ बड़ों का आदर ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, सत्कार ही नहीं है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। जिस सनातन धर्म में आप जन्मे हो, जिस हिंदू धर्म में आप जन्मे हो, जिस सनातन धर्म में आप जन्मे हो, उस सनातन धर्म का तुम सम्मान नहीं कर पा रहे, तुम उस हिंदू धर्म का आदर नहीं कर पा रहे, तुम अपने संस्कारों का सम्मान नहीं कर पा रहे, और सोचते हो कि हमें सब कुछ मिल जाए, हम अच्छे सिंहासन पर बैठ जाएं, हम राज सिंहासन पर बैठ जाएं, हमारी सत्ता हो जाए, हमारा वैभव हो जाए, हम राजनेता बनकर इतनी बड़ी कुर्सी के अधिपति बनकर बैठ जाएं। कभी नहीं बैठ सकते जब तक अपने सनातन धर्म का तुम सम्मान करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने हिंदू धर्म का आदर करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने माँ बाप का आदर करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने गुरुजनों का आदर करना नहीं सीखोगे, तब तक संसार में तुम ऊंचे पद पर, सिंहासन पर अपनी प्रतिष्ठा के साथ नहीं बैठ सकते। आदर करो, सत्कार करो। आचार विचार सत्कार और प्यार, ये चार चीजें चार स्तंभ की तरह होती है, चार स्तंभ की तरह। कितना सम्मान है आज के जमाने में, कौन सा सम्मान दे रहा हो। अभी अभी एक टीवी पर न्यूज चल रही है, अभी एक सोशल मीडिया पर चल रही थी, एक पिता हरियाणा में मर गया, प्राण छूट गया उसका, वृद्धाश्रम में रहता था, 3 लड़कियां हैं, तीनों को खूब पढ़ाया, कपड़े का मालिक था पिता, कपड़े का व्यापारी था, कपड़ा उसके यहाँ बनता था, और उसकी 3 बेटियां, और 3 बेटियां, और पिता मरा। पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, पूरी न्यूज़ों पे चल रहा है, मरा पिता। तीनों बेटियों को सूचना दी, एक कहती है मैं दूर हूं, दूसरी कहती है मेरे पास समय नहीं है, तीसरी कहती है मैं आ नहीं सकती, और पिता का अंतिम संस्कार कर दो, मुझे वीडियो पर दिखा दो, मैं देख लूँ ना। जिस बाप ने बेटे की चाह ना रखी, जिस बाप ने पढ़ा लिखा कर तुम्हें इतने ऊंचे ओहदे पर बिठा दिया कि तुम्हें 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल रही है, उस पिता ने ही तो पढ़ाया है, उस पिता ने ही तो एजुकेशन दी है। और जो बात कहते हैं कि कावड़ का डंडा उठाने से क्या मिलेगा, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, उस पिता ने भी तो कॉलेज भेजा था, उस पिता ने भी तो स्कूल भेजा था, पर पिता पढ़ाने के चक्कर में कावड़ का डंडा उठाने के लिए नहीं भेज पाया। और जिस दिन संस्कार अगर पिता दे देता, जिस दिन माता पिता के संस्कार उस बेटे को मिल जाते, उन बच्चों को अच्छे संस्कार प्राप्त हो जाते, पढ़ाई के साथ, एजुकेशन के साथ, कॉलेज के साथ, स्कूल के साथ, जब सनातन धर्म के लिए अग्रण्यता आती, हमारे धर्म के प्रति उसके अंदर भाव आता, तो आज वो बच्चियां भी अंतिम संस्कार के लिए अपने पिता के सामने खड़ी मिलती। एजुकेशन के साथ, पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ में, कॉलेज के साथ में, स्कूल के साथ में, ट्यूशन के साथ में, कोचिंग के साथ में, जरूरी है आपके घर के संस्कार। अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, अपने इष्ट को भजो, चाहे राम को भजो, चाहे कृष्ण को भजो, चाहे शिव को भजो, चाहे आदि शक्ति को भजो। एक इष्ट अपने भीतर होना चाहिए जिसका हम आदर करें, वो काम आएगा। और इस चरित्र को देखकर, जितने सोशल मीडिया पर इस रील को देखकर
थू थू कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, उनसे कहना है अपशब्द कहना बंद करो इस रील को देखकर, थू थू करना बंद करो इस रील को देखकर। बल्कि आज से नियम ले लो कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, एजुकेशन देंगे, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल देंगे, खूब पढ़ाएंगे, पर उसके साथ में अपने घर के संस्कार भी अपने बच्चों को देंगे, उनको धर्म की राह भी दिखाएंगे। क्यों? अगर बच्चों में कॉलेज और स्कूल के साथ थोड़ी सी भी धर्म की राह होती है तो वो माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते, कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे वो माता पिता जिनके बच्चे संस्कारित होंगे, संस्कारवान होंगे। दिलाओ बच्चों को कार दिलाओ, दिलाओ बच्चों को खूब कार दिलाओ, पर कार दिलाने से पहले बच्चों को संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे बच्चे बेच कर खा जाएंगे, और संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार दिलाइए। और वो संस्कार की कमी यही दिखा रही है। जब हमारे घरों में संस्कारों की कमी होती है तब पिता वृद्धाश्रम में पड़ा रहता है और प्राण छोड़ देता है। माँ, इंदौर की एक घटना थी जब माँ फ्लैट में पड़ी रही और 3 दिन तक नहीं मालूम पड़ा कि वो मर चुकी, और बच्चों को कहा तो आने को तैयार। ये संस्कार। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये आपके संस्कार होना चाहिए, आपके संस्कार। कई लोग आते हैं कहते गुरुजी लव जिहाद चल रहा है, हमारी बेटियों को गलत गलत जगह पर लड़के फंसा कर ले जाते हैं। क्यों? किस लिए? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप नहीं बोलते, गुरुजी बोलते हैं तो तुम गुरुजी का पुतला जला देते हो, गुरुजी बोलते हैं तो तुम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपशब्द बोलना चालू कर देते हो। गुरुजी उन तो तैयार बैठे हैं बोलने के लिए, पर तुम गुरुजी के साथ खड़े तो हो तो गुरुजी बोलेंगे। घर की बच्चियां, घर के बच्चे जब छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो घर के लोगों का फर्ज बनता है समझाने का, समझाने का फर्ज बनता है। हमारी खुद की गलतियां हैं, हम बच्चों को नहीं समझा पा रहे। हमारी खुद की गलतियां हैं, हम बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पा रहे। हमारी खुद की गलतियां हैं, हम बच्चों को शिक्षा में तो बढ़ा रहे हैं पर संस्कारों से पीछे हटाते जा रहे हैं। तो वो बच्चियां, वो बच्चे गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। जाकर देखो मदिरा की दुकान पर जितने बुजुर्ग नहीं मिलेंगे उतने नवयुवक मिलेंगे, और जब वही बच्चों की जिंदगी मदिरा पी पी कर दारू के नशे में खराब हो जाती है, और वो बच्चे जब कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं और हॉस्पिटल में जब कैंसर हॉस्पिटल में पड़े होते हैं तो उनके माँ बाप डॉक्टरों के हाथ जोड़ते हैं कि इनको बचा लीजिए। क्यों गलत व्यसन करना, क्यों व्यसन की ओर जाना? हरियाणा पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तराखंड पुलिस हो,
संपूर्ण भारत की जितनी पुलिस है अभियान चलाती है नशा मुक्ति के लिए, हाथ जोड़ती है आपके कि नशे की लुत में गाड़ी ना चलाइए, नशा कर कर गाड़ी ना चलो। कितना कहती है नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, फिर भी वो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे। कारण क्या है? हमारे संस्कार नहीं मिल पा रहे, हमारा सनातन धर्म का। क्यों? क्योंकि आप तो सनातन को तो आडंबर समझने लगे हो, हम उनको श्रेष्ठ मार्ग नहीं दे पा रहे, हम उनको श्रेष्ठ मार्ग तक लेकर नहीं जा पा रहे। हे भाई, सत्य ये तीसरे नंबर पर है, आचार विचार सत्कार चौथे नंबर पर प्यार, तीसरे नंबर पर है सत्कार। बच्चों को मोबाइल दिलाओ, हम भी कहते हैं दिलाओ, आज का समय पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, बच्चे उसमें पढ़ते हैं। बच्चों को मोबाइल दिलाओ, मना नहीं है, पर बच्चों से कहना कि मोबाइल पर बात हमारे सामने करना। जब बात करते करते बच्चे छुपकर रात को मोबाइल चलाने लगें, छुपकर बात करने लगें, तुम्हारे साथ बैठे बैठे तुम्हारे सामने से उठकर बाहर निकलकर चुपचाप से बात करने लगे, तो समझ लेना कि अब बच्चे गलत मार्ग की ओर चल दिए, अब बच्चे गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। मोबाइल दिलाओ, अच्छी कंपनी का दिलाओ, अच्छा दिलाओ, बच्चों को लैपटॉप लगता है तो लैपटॉप दिलाओ, बच्चों को एजुकेशन के लिए जो लगता है सब अच्छा करो। पर जब वही बच्चे तुमसे छुपकर लैपटॉप चलाने लगे, वही बच्चे तुमसे छुपकर मोबाइल चलाने लगे, और वही बच्चे छुपकर बात करने लगे, माँ बाप के सामने बात करने में उन्हें डर लगने लगे, समझ लेना कि गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। फिर उस समय पर तुम संभाल नहीं पाओ, फिर उस समय पर नहीं संभाल पाओ। फिर इसीलिए आचार विचार सत्कार और प्यार ये बहुत जरूरी है। जब सत्कार करना बच्चे बंद कर देते हैं, तब समझ में आने लगता है कि अब घर टूटने वाला। एक बात हमने पहले कही थी, आप लोगों के भी स्मरण में होगी, एक बार कथा में कहा था, जब घर के बच्चों को तुम्हारी बात बुरी लगने लगे और दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि अब घर बर्बादी के सिरे। माता पिता की बात जब घर के बच्चों को बुरी लगने लगे, मम्मी ने समझाया बुरा लगे, मम्मी तुम चुप बैठी रहो, पापा तुम मत फालतू की बात करा करो, अच्छा है वो जैसा भी है, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। जब घर के बच्चे को माँ बाप समझाएं, उनकी बात बुरी लगे, दोस्त की बात अच्छी लगे, पड़ोसियों की बात अच्छी लगे, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगे, समझ लेना घर टूट गया है। अब उस घर को कोई जोड़ नहीं सकता। 3 देवर जेठ हैं, 4 देवर जेठ हैं, 4 देवर जेठ हैं, 4 देवर जेठानियां जेठ, 2 देवर जेठ हैं। घर में पहले बात होती थी तो सांझा होता था, सांझा होता था तो बात का हल होता था। अब घर के 4 देवर जेठ आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, और उनकी बात अच्छी नहीं लगकर दूसरे की बात पर तुम्हें भरोसा हो रहा है। दूसरे कर रहे हैं तो वो करने में तुम्हारी रुचि हो रही है, दूसरे कर रहे हैं तो उसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है। समझ लेना अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हारी नाव डूब कर ही रहेगी। अब उसको कोई नहीं बचा सकता, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि बचा ले, कौन बचा? और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है
संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। दूसरे अच्छे लग रहे हैं, घर के बुरे लग रहे हैं, माता पिता के वचन बुरे लग रहे हैं, माता पिता के शब्द बुरे लग रहे हैं, और दूसरे कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। बर्बाद। आचार, विचार, सत्कार, और चौथे नंबर पर है प्यार। जहां प्यार होता है वहां सब कुछ होता है, सब कुछ। आज एक बात कह दें, सावन के महीने में आप सबसे जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, प्यार कर लो मेरे भोले बाबा से, प्रेम, स्नेह शिव से। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, प्यार कर लो मेरे शिव से। जब एक बार मेरे बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, सब कुछ। सब कुछ। और सब कुछ में क्या है महाराज? क्या कहा है भगवान ने उपदेश में? तुम मेरे मंदिर तक आकर देख, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरे लिए खर्च कर कर देख, मैं तेरे लिए तिजोरी का खजाना खोल दूंगा। तिजोरी का खजाना। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटल जाते हो, हाथ में पैसे की गड्डी रहती है, अटैची रहती है, चेक बुक रहती है, और डॉक्टर कह रहा होता है कि बस अंतिम समय है इसका, अब इसमें दम नहीं लग रही, अब इसको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, वेंटिलेटर से उतारूंगा और ये दम नहीं है। डॉक्टर साहब पैसे ले लो, जितना लगे लगा दो, पर इसको सही कर। डॉक्टर ने कहा इसके पास अब समय नहीं, अब ले जाओ, तैयारी करवाओ घर पे, इसके पास समय। महाराज इस व्यासपीठ ने देखा है, कई कथाओं में पत्र हमने पढ़े, उस पत्र में हमने देखा कि बॉडी को लेकर जा रहे थे, शरीर समाप्त हो चुका था और उसको लेकर जा रहे थे, और पत्नी कहती है एक बार मेरे बेटे को, मेरे सामने शंकर का मंदिर है, एम्बुलेंस रोको, मंदिर में से पानी लिया, बेटे के मुंह में डालकर बेटे को चिल्ला चिल्ला कर सिर पटका, बेटा जीवित। इस व्यासपीठ ने देखा, उसके पत्र भी आपके सामने आए बीच बीच में। आप पढ़िए सारे पत्रों को, आस्था चैनल पर पत्र डले होंगे, उनको निकाल कर पढ़ो, समय दे दो। पैसा है, चेकबुक है, अलमारी बड़ी है, धन भरा पड़ा है, पैसा है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा समय दो। डॉक्टर कहता है ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं नहीं दे सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। फिर कौन देगा? तो डॉक्टर ने कहा मैं तो नहीं दे सकता, काल अधिपति, काल मतलब समय, जिसके हाथ में है वो शिव, वो शंभु, वो शंकर, जिसकी कथा तुमने सुनी है। एक लोटा जल यदि चढ़ाया है और तुम उसके मंदिर तक चल कर गए हो, तो वो मंदिर में आए हुए समय की गणना रखेगा और तुम्हारा समय बढ़ा देगा, वो तुम्हारा समय बढ़ा देगा। बोल, सब कुछ है, धन बढ़ा है, बैंक में बैलेंस बढ़ा है, वैभव पड़ा हुआ है, सब कुछ है, सब कुछ। पर समय नहीं, ले जाओ इसको। और कौन आएगा फिर?
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बोलो बोलो कुबरेश्वर बाबा के लिए प्रेम से बोलो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, तब वो अंत समय में वही आएगा। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा जिससे मैंने प्रेम करा, जिससे मैंने प्यार करा। और प्यार भी अलग अलग होता है। एक प्यार वो होता है जो बच्चों से किया जाता है। बच्चे आएंगे, चाय देकर चले जाएंगे। बच्चे आएंगे, पूछ कर चले जाएंगे, मम्मी पापा कैसे हैं, पूछेंगे, चले जाएंगे। एक प्यार वो होता है जो धर्मपत्नी से किया जाता है। वो बैठी है हॉस्पिटल में, जप रही, भगवान का भजन कर रही, मेरे पति को परमात्मा ठीक कर देना, शिव जी से प्रार्थना कर रही, जल ला रही, रुद्राक्ष का पानी दे रही, सेवा कर रही, हाथ मल रही, पांव दबा रही, सब कर रही। एक प्यार वो होता है जो सेवा करेगी। एक प्यार वो होता है बच्चों से जो वो आकर पूछेंगे। एक प्यार वो होता है परिवार से जिनको तुम धन दौलत देते हो। सब धन के मीत होते हैं, प्रेम के मीत, प्यार के। हमारे मामा जी बहुत अच्छे हैं, हमारे चाचा जी बहुत अच्छे, हमारे काका जी बहुत अच्छे, हमारी फूफा जी बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि तुमने धन दिया तो सबने प्यार किया। तुम धन देना बंद कर दो, प्यार करना लोग बंद कर देंगे। धन दो, प्यार करेंगे। जब तक देते रहोगे, तुम भी सुन लो, कमा कमा कर घर में देते रहोगे, तब तक घर के लोग भी भैया कैसे हो, बहुत दिन हो गए आ नहीं रहे हो, आओ ना, बहुत। और तुम भी सुन लो, तुम भी जितने बैठे हो, कमा कमा कर जोड़ जोड़ के दिए जा। कैसे हो, कब आओगे, कब आओगे। और जैसे ही बैलेंस खत्म हुआ तो फोन लगा के कल बैलेंस डलवा देना। तुम भले मत आओ पर पैसे डाल दो, तुम भले पर पैसे सुन लो अच्छे से, कान खोल के। ये 5 दिन की कथा तुम सबके लिए है। ये तो एक्स्ट्रा में बैठे हैं, ये जो आए ना, ये तो एक्स्ट्रा में, बाकी कथा तुम लोगों के लिए, तुम लोग कमाया कमाया कमा। तो शिव भी तो अपना है। अभी बोले बच्चे भी तो अपने हैं, तो शंकर भी तो अपना है। कभी उसने कभी नहीं कहा कि मुझे चाहिए। महाराज जोड़ा 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 और आखिरी में छोड़ा। और छोड़ने के बाद क्या हुआ, तेरा वो क्या बोलते हैं उसको, मरने के बाद घाट पे जाके जो कार्यक्रम किया जाता है उसको घाटे का कार्यक्रम कहते हैं। घाटे का क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतना जोड़कर चले गया, खुद भी खा नहीं पाया, सुख नहीं भोग पाया, बहुत बड़ा घाटा लगा, इसलिए घाटे का काम हुआ। इसलिए आखिरी में वो कार्यक्रम जो होता है ना, वो घाटे का कुछ, इसीलिए कहते फुल एंजॉय में जिंदगी जियो, फुल एंजॉय। अब तू तो मान जा, वो तो मान ले हैं बाद में। जोड़ा जोड़ा जोड़ा। और फिर निवेदन करे ना, सियोर वाले बाबा जैसे हो जाओ। जितने भी फोटो मिलेंगे ना तुम्हें सियोर वाले बाबा के, वो मुस्कुराते हुए मिलेंगे, हंसते हो, दांत दिखते ही रहेंगे, मुस्कुरा। गम है तो भी मुस्कुराना है, तकलीफ है तो भी मुस्कुराना है। क्यों? क्योंकि जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, फिर दुख काहे का होवे प्रभु, फिर दुख काहे का होवे। दुख है
मुस्कुराइए, तकलीफ है मुस्कुराइए, आनंद से रहो। क्यों? क्योंकि वो मेरे सिर पर बैठा है, मेरा कुबरेश्वर बाबा, उसका हाथ मेरे सिर पर है, मेरे विश्वनाथ का हाथ मेरे सिर पर, मेरे महाकाल का हाथ मेरे सिर पर है, मेरे ओमकार नाथ का हाथ मेरे सिर पर है। मैं घबराऊंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस उसके आश्रित है ना वो सिर पे, फिर क्या सोचना सिर पे। विचार करा, प्यार, आचार, विचार, सत्कार, चौथे नंबर पर प्यार करो मेरे बाबा से। फिर आए शिव जी से प्यार करना चालू कर। हमारे जैसे हो जाओ, गाड़ी लेके जा रहे हो, पानी की बोतल साथ में, चलते चलते बीच में शंकर जी दिख गए, गाड़ी रोको 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 जरा, लोटा भर वो बाटल निकाली पानी की, शिव जी को चढ़ाई, पत्तियां तोड़ी, चढ़ाई, प्रणाम करा, बात करी। बाबा कैसे हो? अकेले में बैठे हो? बहुत शांति से, परेशान करने आया हूँ, रास्ते से निकल रहा था, सोचा मेरे बाबा से बात कर जाऊं, जल चढ़ाया, चलते। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आप 4 व्हीलर गाड़ी के साथ में चलते हो, परिवार के साथ चलते हो, तो खाने के लिए ढाबा ढूंढते हो, होटल ढूंढते हो, रास्ते में ढाबा देखो, होटल देखो। और हम गाड़ी से चलते हैं तो मंदिर ढूंढते हैं। होटल कहीं का मिल जाए, शिव जी का शिवलिंग रखा मिल जाए, किसी पेड़ के नीचे शंकर जी का शिवलिंग मिल जाए, रोको 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 जाए, वहीं पर रुकते। तुम ढाबा ढूंढते हो, देखो बहुत देर हो गई, चाय पीना है, चाय की दुकान देखो, ढाबा देखो, कुरकुरा की दुकान देखो, जरा सौंफ सुपारी खरीदना वो देखो। और हम देखो जरा शंकर जी कहीं मिल रहा है, भोलेनाथ जी का कहीं होटला दिख रहा है, कितना अंतर है। तुम ढाबा ढूंढो, चाय की दुकान ढूंढो, खाने का सामान ढूंढो, और हम एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। और लोग कहते सियोर वाला बाबा कहता है, लोग उनकी बात मानते हैं और लोगों का काम हो जाता है। तो अंतर कितना है? तुम ढाबा ढूंढ रहे हो, चाय की दुकान ढूंढ रहे हो, खाने का सुपारी ढूंढ रहे हो, सौंप ढूंढ रहे हो, और हम बाबा ढूंढ रहे हैं। जब पूरे रास्ते बाबा को ढूंढने में लगे रहते हैं, कहीं तो मिलेगा मेरा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा मेरा भोला भंडारी, उसी को भजूं नाथ त्रिपुरारी। जब वो मिले, बस उसको ढूंढने में लगे। देखो जरा, देखो कहीं मिल रहा है, शिव जी बैठे हैं, होटला है, शंकर जी बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, उसको ढूंढने का प्रयास किया। और सुनो सुनो, बहुत अच्छी बात एक और कह रहा है, तुम सब बैठे हो ना इसलिए कह रहे हैं। इसीलिए हमारी गाड़ी में हम कई लड़कों को बिठा कर ले जाना चाहते, गाड़ी खाली है, बैठ जाओ, चलो, कोई नहीं जाता हमारे साथ। मालूम है ये होटल नहीं ढूंढेंगे, ये ढाबा नहीं ढूंढेंगे, शंकर जी का मंदिर ढूंढेंगे। क्या है तिवारी जी, पाटिल जी, सत्य है, अपनी गाड़ी में कोई बैठा नहीं पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है बाबा के साथ जाएंगे तो ये ढाबा नहीं ढूंढेंगे, ये होटल नहीं ढूंढेंगे, चाय की दुकान नहीं ढूंढेंगे, ये मंदिर ढूंढेंगे, ये शंकर जी का शिवलिंग ढूंढेंगे। तो गाड़ी में कोई बैठने को तैयार नहीं होता। बस वो एक दो हैं जिनको मालूम है गुरु जी उतरेंगे, पानी चढ़ाएंगे, चलो बैठो। अब तुम्हारा क्या विचार है?
तेरा क्या होगा कालिया? ढूंढे। अरे कहीं तो मिलेगा मेरा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा मेरा भोला भंडारी। बस उसी को ढूंढना है, उसी को। वो मिल जा, वो मिल जा, वो मिल जा। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। और एक और बात कहेंगे, जितने रास्ते से चलते हैं, आप लोग कहाँ से आए वो तो हमको नहीं, कहाँ से बेटे? राजस्थान। आप चंडीगढ़ से, आप राजस्थान से, तो सालास, अरे वाह वाह वाह, दंडवत प्रणाम। सालास चंडीगढ़ वाले, सालासर वाले बेटे, तो कहीं जाते हैं तो बीच में रास्ते में बहुत सारे पहचान वालों के घर पड़ते हैं। कई लोगों ने बोल भी रखा होता है, गुरुजी निकलो तो सूचना देना। घर रास्ते में ही पड़ता है, एक को भी सूचना नहीं देते। क्यों? उनके यहाँ रुकेंगे, जाएंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, टाइम जाएगा। फिर इससे तो अच्छा है कहीं शंकर जी का शिवलिंग देखें, उतना समय बचेगा, शंकर को ढूंढेंगे। कहीं तो मिलेगा मेरा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा मेरा भोला भंडारी। अर्जी सुनेगा मेरा गोरा त्रिपुरारी, अर्जी सुनेगा मेरा गोरा त्रिपुरारी। हम उसको ढूंढ रहे हैं, हम उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो मिले, वो मिले। शिव महापुराण की कथा में आता है, विद्येश्वर संहिता में, उमा संहिता में, पितरों की 3 कन्याएं, पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या और कला। ये पितृलोक को जा रही थी। सामने से सनत कुमार निकल कर आ रहे थे, सनकादि ऋषि। और ये सनकादि ऋषि कौन? जो शिव की भक्ति में डूबने वाले ये चारों भाई। सनकादि ऋषि चारों भगवत भजन करते करते आ रहे थे। एक जगह पर बैठे थे, तप कर रहे थे। पितरों की 3 बेटियां, धन्या, मैना और कला, मैना, धन्या, कला, ये तीनों की तीनों निकल कर जा रही थी। इनका जो शरीर का वस्त्र था, लहंगा था, वो सनकादि ऋषियों को छू गए। और उसमें लगे थे रतन। जब रतन लगे थे तो वो रतन उनके शरीर को घिस कर चले गए। शरीर में से थोड़ा सा चोट हो गया, क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दिया और क्रोध में आकर श्राप दिया कि तुम तीनों मेरे शरीर को कष्ट दी हो, हम सनकादि ऋषियों को तुम लोगों ने कष्ट दिया, हम श्राप देते हैं तुम तीनों पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाओ। और पितरों की वो 3 बेटियां, मैना, धन्या और कला, मृत्यु लोक में आ गई। पर दुख था, हम मृत्यु लोक में आएंगे, और अगर हम मृत्यु लोक में आएंगे तो आने का, मृत्यु लोक में जब हम आएंगे तो कितना कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। इन कष्टों को मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन कष्ट की समाप्ति के लिए हम क्या? तब मैना, धन्या, कला तीनों ने सनकादि ऋषियों को नमन कर कर कहा, आप श्राप दे दिए कोई बात नहीं, पर कुछ वर भी दे दीजिए।
तो सनत कुमारों ने वर दिया, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो तुम्हारा कल्याण कर दे। मैना जी की गोद में पार्वती जी आई, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी आई, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी। 3 देवियां आ गई। अब सीता जी सुनैना जी के यहां पर प्रकट हुई, उनके आई। भगवान राम जी ने सबसे पहले अगर मिलन किया तो भगवान शिव जी से किया। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्होंने सबसे पहले मिलन किया तो भगवान शंकर से किया। उसी तरह सीता जी भी सबसे पहले अगर किसी से मिलना चाहती हैं तो भगवान शिव ही। और कितना सुंदर प्रसंग है महाराज। जानकी चरित्र के पृष्ठ संख्या 39 से लेकर 45 में मां जानकी चरित्र में वर्णन आता है कि एक बार जनकपुरी में श्री जनक जी महाराज आनंद से निवास कर रहे हैं। और जनक जी महाराज आनंद से निवास कर रहे हैं। शंभु जनक जी महाराज आनंद से निवास कर रहे हैं, जनकपुरी में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। जानकी जी छोटी सी अवस्था है, मात्र 10 महीने की मां जानकी जी पलने में झूल रही हैं, रो रही हैं। जनक जी शिव जी की पूजन के लिए गए। सुनैना जी शंकर भगवान की साधना में बैठी हैं और बच्ची रो रही है। तभी मेरे भोले बाबा, मेरे शंभू स्वयं एक सन्यासी का रूप लेकर जनकपुरी में प्रवेश कर गए। और सन्यासी का रूप लेकर जनकपुरी में प्रवेश किए। जनकपुरी में प्रवेश करते ही अलग जगाई, आवाज लगाई, आवाज हर 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 आवाज लगाई। जनक जी महाराज ने हाथ जोड़कर उनको प्रवेश दिया। बाबा क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, बस मन करा कि थोड़ी देर जनक जी महाराज तुम्हारे यहां होकर चले जाओ। बाबा अब आप आए हैं, मेरी बेटी रो रही है, हमने सुना है संत नजर अच्छी उतार देते हैं। अच्छा दुनिया के लोग कहते हैं संत नजर उतार देते हैं, हम कहते हैं कि संत तुम्हारे भीतर भरे हुए पाप को, संत तुम्हारे भीतर भरे हुए अहंकार को, संत तुम्हारे भीतर भरे हुए अहम को भी उतार दे। संत उतार, कोई दूसरा नहीं उतारेगा।